Hi, good afternoon everyone. We are here in Rainbow English School, Diva East, just for taking an experience and an interview of the school staffs about lockdown period. So let's go. Hello, first of all I welcome Mrs. Lindsay. Will take interview. मैम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं ये लॉकडाउन में कि आपको क्या सीखने मिला और क्या ऐसे प्रॉब्लम्स आए जो आपको फेस करने पड़े. ओके, इन द बिगनिंग इट वॉज रियली वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ऐसे लग रहा था कि पूरी तरह हमारा फ्रीडम छीना गया हुआ है कि हम बाहर नहीं जा सकते, हम हर चीज़ के लिए मनाही है. तो स्टार्टिंग 2 वीक्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट और ऐसे लग रहा था कि अब आगे क्या होगा, कब तक ये रहेगा. इट वॉज रियली वेरी डिफ़िकल्ट. बट जैसे ग्रेजुअली लॉकडाउन बढ़ते गया एंड वी स्पेंड सम टाइम विद इन आवर होम, हमको ये समझ में आया कि एक्चुअली द टाइम कैन बी स्पेंट वेरी नाइसली. क्वालिटी टाइम कैन बी गिवन टू आवर फैमिली एंड very nice things. Actually we can use our time in a very good way. We can give time for the family, we have time for everything. At the same time values समझ में आए कि in the life what is the most important. It's not money, the most important, not religion, not caste, the most important is life. How to live it with the minimum thing you get it, not to waste things. मिनिमम में आपको कैसे जीना है, हम जी सकते हैं, ये चीज़ समझ में आई. और क्वालिटी टाइम फैमिली को देख के सब कुछ मैनेज कर सकते हैं. बहुत लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया तो उसमें भी ये समझ में आया कि ये भी पॉसिबल है. एवरीडे ट्रैवलिंग करके करना ज़रूरी नहीं है बहुत सारे फील्ड्स के लिए. लेकिन हाँ, फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज़ है, हमको आदत नहीं है इन लोगों चीज़ों की, तो बहुत सारा हाथ को बहुत पकड़ कर खर्च करना ये भी सीख गए हम, और ऐसे भी जी सकते. और जो बड़े बड़े शॉप्स में हम जाते, मॉल्स में जाके शॉपिंग करते, उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है. हम छोटे शॉप्स में जाके शॉप करके उनका छोटे बिजनेस भी अच्छी तरह चल सकते, उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है. ये भी एक चीज़ समझ में आई. और कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस कि लॉकडाउन होने से बहुत सारा इश्यूज आया हुआ आपने फेस किया हो? मुझे खुद को तो कोई नेगेटिव नहीं आया, बट मैंने देखा कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन पे जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब एक छोटी सी भी कोई बीमारी है जो इस कोविड से रिलेटेड नहीं है, फिर भी वहाँ पे रीच होना और किसी हॉस्पिटल्स में जाना, और पर्टिकुलर्स केस को उन लोग टॉलरेट नहीं कर रहे थे, उन लोग एडमिशन्स नहीं दे रहे थे. फिर उन लोगों को जैसे दूर जाना पड़ रहा था. इवन जैसे अपने डोंबिवली में एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो भी खाली डिलीवरी केसेस लेता है, और अभी मेरे ख्याल से मैक्सिमम उन्होंने खाली कोविड केसेस ले रहे. उसके वजह से जो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के केसेस थे, जो डिलीवरी का जिसका टाइम था, ये सुना है कि वहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर पाते, उन लोगों को बहुत मुश्किल हुई इस टाइम पे. कि तो बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होना बहुत ज़रूरी है, नियर बाय होना बहुत ज़रूरी है. ये नहीं कि कहीं पे बॉम्बे में है, बहुत ट्रैवल करके जाना है, ऐसे टाइम पे ये इम्पॉसिबल था. तो ऐसे लोगों के ये बहुत तकलीफ़ हुई है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होना बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइम पे. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर क्वालिटी टाइम. हेलो, या अभी हम लोग एक स्टाफ के साथ हैं रेनबो इंग्लिश स्कूल के, जिनका नाम मिसेस जानकी है. विल टेक हर एक्सपीरियंस अबाउट लॉकडाउन, हर पॉजिटिविटी एंड हर नेगेटिव एक्सपीरियंस अबाउट लॉकडाउन. तो मैम, आपको क्या झेलना पड़ा लॉकडाउन में और आपने क्या सीखा लॉकडाउन से? झेलना पड़ा, फ्रीडम नहीं मिला कहीं जाने को आने को, और क्या, सब काम धंधे बंद हो गए, कहीं जा नहीं पाए. और आपको क्या, मतलब क्या चीज़ अच्छी लगी लॉकडाउन की जो आपने सीखा? फैमिली के साथ रहने को मिला, अच्छे अच्छे डिश बना के खाए हुए वो अच्छे से रह पाए, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रहने को मिला. और क्या. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम.
So guys, we are here with our next staff of Rainbow English School, that is Mrs. Suvarna. उनका एक्सपीरियंस शेयर करते दैट उन्होंने क्या सीखा और उनको क्या प्रॉब्लम्स आए लॉकडाउन में। मैम, आपने क्या सीखा और आपको क्या प्रॉब्लम्स आया? सीखा मतलब घर में बच्चे लोग के साथ अच्छे से घर पे एंजॉय किए, और ऊपर से पगार पानी तो कुछ नहीं, हाँ। और घर में बैठ के बहुत मतलब टेंशन के वजह से कुछ मतलब ये नहीं होते, इसके वजह से अभी काम धंधा कुछ नहीं, घर पे ही बैठे तो क्या करेंगे। इसके वजह से अभी देख रहे हैं कुछ काम चालू होएगा तो आ जाएंगे इसके। थैंक यू सो मच मैम। सो गाइस, आपने जैसे सुना यहाँ आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस दिखे, आपको बहुत सारा यहाँ लोगों ने सीखा भी है और बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स भी आया है। सो आफ्टर टेकिंग द इंटरव्यू, दिस इज़ संगीता अय्यर साइनिंग ऑफ फ्रॉम डोंबिवली हॉर्न। थैंक यू।